नमस्कार किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हरियाली एग्री लाइफ में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बाज़ार में उपलब्ध तैयार वर्मी बेड के बारे में। ये वर्मी बेड दिखने में कैसे दिखाई देते हैं, क्या साइज़ में उपलब्ध होते हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और इनकी कीमतें क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आपको वर्मी बेड दिखाई देगा। वर्मी बेड जो होता है वो अधिकतर आपको ग्रीन कलर में ही दिखाई देता है। ग्रीन कलर में आपको ये मार्केट में अवेलेबल होता है। और इसके अगर इसकी वज़न की बात करेंगे तो मैं आपको तोल के दिखा देता हूँ कि आपको कितने किलो का मिलता है। ये मैंने कांटा चालू कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं, ये जो वर्मी बेड है, हमारे यहाँ से जो वर्मी बेड बेचे जाते हैं वो लगभग 4.5 किलो का होता है। ये जो वर्मी बेड है, इसकी अगर विशेषता के बारे में बात करेंगे तो ये जो वर्मी बेड है 450 जीएसएम में आपको उपलब्ध होता है। बाज़ार में आपको 300 जीएसएम के, 250 जीएसएम के और आपको अधिकतम 450 जीएसएम के मिलते हैं। जीएसएम का मतलब होता है कि इसकी जो थिकनेस है वो कितनी मोटी है, कितने लंबे समय तक ये चल सकते हैं। जितना कम जीएसएम का होता है उतना पतला होगा। कहीं ना कहीं लकड़ी की वजह से, कहीं ना कहीं कील की वजह से, कहीं ना कहीं गोबर में कुछ ऐसा मटेरियल आ जाता है जिसकी वजह से फट जाता है। और कभी कभी बाहर से भी वो लकड़ी की वजह से कहीं ना कहीं फट जाएगा। तो जितना ज़्यादा मोटा होगा, यानी कि जितना ज़्यादा जीएसएम का होगा, उतनी इसकी लाइफ साइकिल ज़्यादा होगी। हमारे यहाँ पे ये जो 450 जीएसएम के दिए जाते हैं, इसकी एक एवरेज, इसकी औसत जो इसकी आयु होती है वो लगभग 4 से 5 साल होती है। अगर आपने इसको 450 जीएसएम का वर्मी बेड खरीदा है तो लगभग 4 साल तो आपका ये वर्मी बेड चला ही जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे बाज़ार में जो वर्मी बेड मिलते हैं आपको कहीं ना कहीं चिपके हुए मिलते हैं, आपको चिपके हुए मिल सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ से जो वर्मी बेड मिलता है वो आपको, आप देखेंगे सिलाई वाला, जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पे सिलाई की हुई है। ये देखो, ये सिलाई की हुई है। ये आपका जो एयर पॉकेट है, यहाँ पे आपको सिलाई देखने को मिल रही है। यानी कि हमने ये अनुभव किया है कि जो वर्मी बेड में चिपका हुआ होता है, जो गोंद से चिपके हुए होते हैं, कुछ समय बाद में उसमें लगातार हम गोबर डालते हैं, पानी डालते हैं, तो पानी की वजह से जो गोंद होता है, उसका जो गम होता है वो निकल जाता है। उसके बाद में हमारी ये जो पॉकेट है वो पूरा का पूरा पॉकेट ऐसे कैसे अलग हो जाता है। ये जो आप पॉकेट देख रहे हैं, इसमें आप लकड़ी डालेंगे तो ये पॉकेट कुछ समय बाद में गोंद हट जाने की वजह से निकल जाता है। लेकिन आपको अगर हमारे वर्मी बेड की बात करेंगे, या जो हरियाली एग्री लाइफ के यहाँ से जो वर्मी बेड बेचे जाते हैं, उसमें आपको ये सिलाई देखने को मिलेगी। अब ये जो वर्मी कंपोस्ट का बेड है, इसको मैं पूरा आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये क्या साइज़ का है, किस प्रकार खड़ा होता है, सब मैं आपको बता देता हूँ। कमल जी, एक बार आइएगा। साथियों, आप देख सकते हैं, ये जो वर्मी बेड है ये कुछ इस प्रकार पूरा खुल जाता है। साथियों, हमारे प्लांट से ये जो वर्मी बेड दिया जाता है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो ये 12 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 2 फीट ऊंचा ये जो वर्मी बेड होता है मार्केट में आपको अलग अलग साइज़ के मिल सकते हैं। ऊंचाई इसकी एक एवरेज 2 फीट ही रहती है और चौड़ाई लगभग कहीं पे 3 फीट, कहीं पे 4 फीट मिल जाती है। और लंबाई आपको ये 8 फीट, 10 फीट, 12 फीट के मिलते हैं। हमारे हरियाली एग्री लाइफ के प्लांट से आपको ये एक एवरेज, ये जो बेड है हम इसी को बेचते हैं, जो कि 12, 4, 2 की साइज़ में मिलता है। ये जो वर्मी बेड है, इसकी एक और खासियत मैं दिखा देता हूँ आपको कि बाज़ार में जो अन्य वर्मी बेड मिलते हैं उसमें ये वर्मी वॉश निकलने का जो छेद होता है वो छोटी सी जाली होती है। तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं दिक्कत ये आएगी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे अन्य बेडों में यहाँ पे एक छोटी सी जाली होती है। हमको वर्मी बेड लगाने के बाद में नीचे गड्ढा करना पड़ता है ज़मीन पे। उस गड्ढे में इस बेड का पानी इकट्ठा होता है। लेकिन इस प्रकार के जो वर्मी बेड है जो कि हमारे प्लांट से दिए जाते हैं, उसमें आपको ये एक पाइप के लिए एक जगह दी जाती है। इसमें आपको पाइप फंसाना है, वो पूरा वर्मी बेड जो ख़त्म हो जाता है उसके बाद पाइप पूरा बाहर आ जाता है और बाहर आपको गड्ढा करना पड़ता है। अगर जाली के नीचे केवल जाली होगी तो आपको गड्ढा इस बेड के नीचे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके यहाँ पे पाइप लगाने की व्यवस्था है तो आपको जो गड्ढा करना पड़ेगा बेड के बाहर करना पड़ेगा। तो आपको एक बड़ा अच्छा फ़ायदा ये देखने को मिल जाता है कि आपको वर्मी वॉश इकट्ठा करने के लिए जो छेद होता है वो उसके नीचे आपको ज़मीन में छेद करना नहीं पड़ता है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 एयर पॉकेट देखने को मिल जाएंगे। ये हवा जाने के लिए जो एयर पॉकेट है ये आपको 3 देखने को मिल जाएंगे। इसकी जो जाली है वो बहुत अच्छी जाली है, यानी कि आप इसमें गोबर भरेंगे तो ये जाली, अधिकतर मैंने महसूस किया है कि जो हम पहले बेचते थे उन वर्मी बेड में ये जो जाली होती है वो कमज़ोर आती थी और वो भी चिपकी हुई आती थी। तो ये जो जाली है वो निकल जाती थी, फट जाती थी, टूट जाती थी। लेकिन ये जो जाली है बड़ी फ्लेक्सिबल जाली है और मजबूत जाली है। इसको हम पिछले 3 से 4 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जाली ख़राब नहीं होती है, ना ही टूटती है, ना ही फटती है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे
तो इसमें आपको एक तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको एक यहाँ पे जस्ट इसके कॉर्नर पे, जस्ट कॉर्नर पे आपको ये एक बांस डालने के लिए एक पॉकेट मिल जाएगा। अन्य बेडों में आपको इस कॉर्नर पे देखने को नहीं मिलता है, इससे थोड़ी दूरी पे यहाँ पे जो ये पॉकेट है ये देखने को मिलता है और एक यहाँ पे बीच में देखने को मिलता है। लेकिन हमारे वर्मी बेड में आपको बीच में भी देखने को मिलेगा और जस्ट इसके कॉर्नर पे ये आपको पॉकेट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप लकड़ी डाल के इसको आसानी से खड़ा कर सकते हैं। इसको कैसे सेटअप किया जाता है, इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसको कैसे लगाएं, इसका एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। साथियों, अब हम बात करने वाले हैं इसके फ़ायदों के बारे में। इस वर्मी बेड के क्या फ़ायदे हैं? एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको कम स्पेस में आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, अपने किचन गार्डन में कर सकते हैं, खेत में कर सकते हैं, कहीं पे भी उसको उठा के लगाया जा सकता है। इसके अलावा इस वर्मी बेड में गोबर की मात्रा ज़्यादा आ जाती है। जो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे नीचे जो प्लास्टिक बिछा के वर्मी बेड लगाए गए हैं उसमें लंबाई बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है और एक ज़्यादा ऊंचा ढेर नहीं लगा सकते क्योंकि गोबर नीचे बिखर जाता है। इसमें आपका एक तकरीबन कम से कम 20 कुंटल गोबर आ जाता है। एक वर्मी बेड में जो 12 फीट का बेड है उसमें 20 कुंटल गोबर आ जाता है। और एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि इसमें इसका जो पानी निकलता है, जिसको वर्मी वॉश कहते हैं, जो कि पौधों के लिए एक टोनिक का काम करता है, उसको आसानी से एकत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार के जो वर्मी बेड है जो कि ज़मीन में प्लास्टिक में बिछाए जाते हैं, उस प्रकार के वर्मी बेड में आप वर्मी वॉश को इकट्ठा नहीं कर सकते। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया। इसके अलावा हमारे जो केंचुए होते हैं वो इस बेड की बाउंड्री में बंधे रहते हैं, केंचुआ बेड से बाहर नहीं जाता है। बहुत सारे हमारे साथी होते हैं जो कि कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और अपने जो किचन गार्डन होता है उसके लिए वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं। तो उन सभी साथियों से निवेदन है, आप इस प्रकार की रेडीमेड बेड बाजार से खरीद सकते हैं, हमसे खरीद सकते हैं और अपने गार्डन में कहीं पे भी एक तरफ लगा सकते हैं। आपके किचन से जो भी आपका वेस्ट निकलता है, सब्जियों के छिलके निकलते हैं, फलों के छिलके निकलते हैं, इन सभी को आपके जो गार्डन का जो कचरा होता है उसके साथ मिला के और कुछ मात्रा में गोबर मिला के इन सभी को आप इस बेड में डाल सकते हैं और आपकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। अगर आपको वर्मी कंपोस्ट बनाना है और अगर आप वर्मी कंपोस्ट बेड हमसे खरीदना चाहते हैं तो हरियाली लाइफ के प्लांट से बहुत ही कम रेट में आप इसको खरीद सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए या इसको खरीदने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।